हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवोप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 6 पर्सन अरेंज इन ए रो, जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखा है ऑलरेडी 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे जो कंडीशन है वो डाल रहा है। कंडीशन कह रहा है कि अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड विथ 3 पर्सन्स। ओके, तो एक तो कंडीशन इसने ये डाल रखा कि अगर कोई भी एक पर्सन होगा केवल 3 लोगों से ही हैंडशेक करेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि ही शुड नॉट शेक हैंड विथ 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन्स। ओके, यानी कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रम से एक साथ दो लोग हैंडशेक नहीं करेंगे। जैसे कि 1 2 के साथ नहीं कर सकता, 2 3 के साथ नहीं कर सकता, 3 4 के साथ, यानी कॉन्जिक्यूटिव जो उनका हैंडशेक है वो नहीं होना चाहिए। और इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ओके कैन द हैंडशेक टेक अ प्लेस, यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं और हमें कंडीशन को पहले ध्यान में रखना है, यानी यहाँ पर जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को पहले हम ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। और देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूँ अगर बाय द जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूले होते हैं एनसीआर का, ओके, उस पर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। जैसे कह रहा है कि 1 पर्सन, ठीक है, टेक्स टू शेक हैंड विथ 3 पर्सन, यानी 3 + 1, ओके, यानी टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन एक दूसरे को शेक हैंड करेंगे वो टोटल 4 होंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है जो एक दूसरे को हैंडशेक करेंगे, ओके, वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो गया ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और r जो ऑलरेडी वहां पे जो जितने नंबर ऑफ पर्सन ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें कितने रन कर रहे हैं, 3। तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4C3, ओके, यानी जो टोटल नंबर ऑफ जो r है वो रनिंग पर्सन होते हैं, जितने रन करते हैं। जैसे 3 ऑफ पर्सन जो है ऑलरेडी कितने होते हैं, टोटल में से 3 पर्सन ही ऑलरेडी रन कर रहे हैं। तो ये हो गया टोटल 4C3। और आप जानते हो कि NCR का जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r होता है। ओके, इसी फॉर्मूले पे आप इसे पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 3 है, ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r करेंगे तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बनेगा फैक्टोरियल 1। ओके, फैक्टोरियल 1 हो गया। अब जब फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 1 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए फैक्टोरियल का ये भी साइन होता है जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये फैक्टोरियल का भी साइन होता है, यानी फैक्टोरियल दो तरीके से, ये फैक्टोरियल और इस तरीके से भी फैक्टोरियल का साइन होता है। तो इसे हम इस तरीके से लेंगे 1 फैक्टोरियल। ओके, यानी ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मीन्स 3 2 एंड 1, और 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी 1 होता है। तो यहाँ से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा टोटल, यहाँ पे नंबर ऑफ जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा वो 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते हो। ओके, ये आपका एक तरीका हो गया। एक तरीका है जो आप इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हम अभी इसको देखते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। बाकी हम लॉजिक जो हमारे पास जो लॉजिकल बेस्ड है उस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं ये हम फाइंड करेंगे। और इसमें जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन है, उसका बिल्कुल ही आप ध्यान रखिएगा कि टोटल जो गिवन कंडीशन है वो कितने हैं, 2 है। तो दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है। पहले तो एक पर्सन 3 ही लोगों से हाथ मिलाएगा और वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 1 जो है वो किससे करें, 3 से कर ले। ओके, और फिर 3 के बाद 4 को छोड़ करके 5 से कर ले। ओके, तो ये हमारा एक कंडीशन बन गया। और ये टोटल नंबर ऑफ जो कंडीशन बनेंगे ना, इस टोटल कंडीशन को मैं यहाँ नोट डाउन करता जाता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितने हैं। तो मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारा कंडीशन क्या बना, 1 का, फिर 3 का और एक 5 का। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम ले सकते हैं, जैसे आप अगर 1 से ही ले लो तो 1 के साथ और किसका कर सकते हो, 1 के साथ आप कर सकते हो 1, और फिर 4 के साथ, देखो 4 के साथ कर सकते हैं, और फिर 4 के साथ उसके बाद ये 6 से भी हाथ
मिला सकता है, हैंडशेक कर सकता है। ओके, यानी यहाँ पे भी 3 ही लोगों से वो मिला रहा है टोटल, और 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन भी नहीं हो रहे, यानी 2 लोग क्रम से भी नहीं आ रहे हैं। तो एक हमारे पास यानी दूसरी जो कंडीशन हमारे पास बना वो 1, 4 एंड 6 का बन गया। ओके, अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड होगा वो क्या क्या हो सकता है। थर्ड को फिर हम अगर 1 से देखें जरा, कि अगर वो 1 को करे और फिर उसके बाद वो 3 से कर ले, और फिर 3 के बाद वो डायरेक्ट चला जाए 6 पे, ऐसा कर सकता है वो। ओके, तो यहाँ पर क्या बना, उसके पास तीसरा जो कंडीशन बना वो बना 1 का, फिर उसके बाद 3 का, और फिर 6 के पास चला गया। तो ये इसके पास एक कंडीशन बन गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, नेक्स्ट अगर हम ले लें 2 से ले लें, क्योंकि अब 1 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब अगर हम 2 की पॉसिबिलिटी देखते हैं तो 2 किसके साथ कर सकते हैं, यानी 2 जो है आपका 2 के बाद वो 1 को गैप करे और फिर 4 पे चला जाए। ओके, और 4 के बाद वो डायरेक्ट 6 पे चला जाए। ओके, तो एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई, यानी फोर्थ जो पॉसिबिलिटी बना हमारा 2, 3 एंड 6। तो ये 2 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगर आप देखना चाहें, यानी अब अगर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब सारे के सारे जो पर्सन है वो एक दूसरे से हैंडशेक कर चुके हैं। अगर आप बनाते हैं तो 3 कंडीशन को भी, यानी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, यानी 3 पर्सन और फिर उसके साथ साथ कॉन्जिक्यूटिव पर्सन एक दूसरे से सेकंड ना करें, ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएगा। इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन बना वो आपका 4 बन गया, और यहाँ से भी आपका जो ऑप्शन था वो 4 आया था। इस तरीके से आपका ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ से भी आपका 4 आया था, इसे आप लिख लीजिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।